welcome back to my YouTube channel. Today I am in Algoma University with another informative videos for you all. In this video I am going to discuss about Algoma University. I will cover various questions which I received on my Instagram. So today I would like to welcome one of my friend Aditya. He is my classmate in Algoma University. Then we both will discuss some questions. Welcome Aditya. How are you, man? I'm fine. Hello everyone. Okay. Hope you are doing great. Yeah, let's start. So first of all, let's discuss about the campus of Algoma University. So what do you think about the campus for upcoming students? What suggestions would you like to give? So let's begin in Hindi only. That's why they will understand everyone. जहाँ तक कैंपस की बात है तो पीछे हमारा होम यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस आता है। इसके 3 एंट्रेंस है। एक एंट्रेंस यहीं से होता है, एक एंट्रेंस गार्डन स्क्वायर के सामने से होता है और तीसरा थिएटर लाइन के सामने से होता है। यहाँ पे बस की कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है क्योंकि हर एक मोड़ पे हमें बस मिल जाती है। बस स्टैंड है, पीछे डाउनटाउन ब्रैम्पटन का बस टर्मिनल भी है। और कैंपस के बारे में मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एल्गोमा यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है। तो अगर कोई ऐसा सोच के आ रहा है कि कैंपस मेरे को एक बहुत बड़ा कैंपस मिलेगा तो वो गलत है। मैं आपको पहले ही रियलिटी बता देता हूँ। कैंपस स्मॉल है, छोटा है, लेकिन अच्छा है। यहाँ पे सारी आपको एमिनिटीज़ मिलेंगी। मेनली डाउनटाउन में है, मेन सिटी में है, इसीलिए कैंपस छोटा है, लेकिन फैसिलिटीज़ आपको सारी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और सेकेंडली हम बात करते हैं अब क्लासेस टाइमिंग्स की, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की। तो एक्चुअली जो हमारी क्लास होती है, हमारी दोनों की क्लास मंडे और वेडनेसडे 2 दिन कैंपस में ऑफलाइन क्लास है और 1 दिन ऑनलाइन क्लास होती है। वो ऑप्शनल होती है, वो आपको अटेंड करनी है तो ठीक है, नहीं तो उसका टाइम टू टाइम आप वर्क करते रहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी टाइमिंग्स की आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी का सवाल है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास ऑप्शन है नहीं कि हम अपना स्केड्यूल सेट कर सकें। जहाँ तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, हाँ यार, ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें। जैसे अब वर्क करना पड़ता है, तभी भी अगर वीकेंड्स पे क्लासेज हो तो ये है कि फिर मंडे टू फ्राइडे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइमिंग्स और फ्लेक्सिबिलिटी की। हम अपना टाइम स्केड्यूल क्लासेज का चेंज कर सकते हैं या नहीं, कितना कन्वीनियंट होता है वो। तो बेसिकली हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारा कोर्स है तो 2 से 3 डेज वीकली क्लासेज होती है ऑफलाइन ऑन कैंपस में। तो अगर बात करें टाइम चेंज की, लेकिन वो नहीं हो सकता क्लासेज का। हमारा जो स्टूडेंट एडवाइज़र है उसने स्ट्रिक्टली बोला है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हम चेंज नहीं कर सकते। तो आदित्य का भी एक्सपीरियंस रहा है, हमने ट्राई भी करा था भाई। हमने ट्राई किया था बट जो हमारा स्टूडेंट एडवाइज़र है उसने क्लियरली मना कर दिया था कि ये चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन है ना भाई, कि कोई बेड पे लेटा हुआ है तब तो ऑप्शन है कि उसमें वो चेंज कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है, ऑफलाइन का फिर डेड एंड है वो। तो बिल्कुल ही अपना ये लगा लो, अब इंडिया की तरह कुछ हम दे तो सकते नहीं है यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं। इंडिया में तो मेडिकल बनवाया और हो गया, यहाँ पे नहीं होता ये यहाँ पे ये चीज़ चलती है। तो टाइम स्केड्यूल जो हमारा बेसिकली फिक्स ही रहता है। और फ्लेक्सिबिलिटी तो कुछ नहीं है यार। फ्लेक्सिबिलिटी तब होगी ना जब हमारी चॉइस से हमें टाइम टेबल मिले। या तो वो अपनी चॉइस से टाइम टेबल दे रहे हैं, अब हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसके लिए अपना जॉब्स का स्केड्यूल बनाना पड़ रहा है, लेकिन उसमें भी वीक डेज में ही चलती हैं जॉब्स भी, और इसके टाइम स्केड्यूल की वजह से वहाँ भी प्रॉब्लम आती है। सुबह 7-8 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं और ये लगभग 3 और 4 इवनिंग 9-10 बजे तक चलती है। हाँ 9-10 क्योंकि मेरे फ्रेंड की 6 बजे से 9 बजे। हाँ, हमारी वैसे 3 और 4 तक है। बाकी मैंने सेक्शंस में देखा है 9 to 10। ठीक है। पे मूव करते हैं। अब हम क्लासेस का टाइम स्केड्यूल और कैंपस से रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस करें। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अपना असाइनमेंट्स के बारे में। सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है, भाई असाइनमेंट्स का क्या है, वो इजीली हो जाते हैं, कैसे होते हैं, क्या मैनेजमेंट होती है। तो उसको डिस्कस करने के लिए मैंने एक और अपनी फ्रेंड को बुलाया है, हर नेम इज़ नीलम, और ये भी मेरे साथ असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाली है।
तो असाइनमेंट्स का बेसिकली यार वीकली एल्गोमा में मैं बताऊँ ट्रूथ बताऊँ तो बहुत असाइनमेंट्स मिलते हैं हमें तो। कति बड़क बिठा रखी है assignment हाँ भाई की। भड़क बिठा रखी है इन्होंने, अगर अपने इंडियन स्टाइल में हरियाणा में बोलूँ तो बिल्कुल भड़क बिठा रखी है असाइनमेंट्स की। एक वीक वीक में 8 से 7 असाइनमेंट्स मिलते हैं हमें, और सारी असाइनमेंट्स की एक ही डेडलाइन देते हैं कि संडे तक सबमिट करने होते हैं। करनी है भाई, संडे तक नहीं हुआ तो 0 ग्रेड है, फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा असाइनमेंट्स के बारे में। चाहे आपकी क्लास संडे हो, मंडे हो, कभी भी हो, सैटरडे हो, डेडलाइन संडे है। हाँ बिल्कुल असाइनमेंट्स के लिए। और असाइनमेंट्स कैसे होते हैं ये तो भाई ज़बरदस्ती होती हैं। बहुत होते हैं असाइनमेंट, बिल्कुल। और प्रोजेक्ट दे देते हैं हमें बनाने के लिए, वो भी संडे तक ही सबमिट करना होता है। लेकिन हमने तो एक सोल्यूशन किया है कि हम 3-4 जो फ्रेंड्स हैं ऐसे कर रखा है, असाइनमेंट्स को बांट लिए, एक तू करेगी, एक मैं करूँगा, एक आदित्य करेगा। इस तरीके से हम मैनेजमेंट कर रहे हैं असाइनमेंट की, नहीं तो एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमें बस सिर्फ 3 या 2 डेज ही मिलते हैं जिसमें हम असाइनमेंट्स कर पाते हैं। असाइनमेंट्स की तो बढ़क है यार, पूरी बहुत भयंकर बढ़क है असाइनमेंट्स की। सच बताऊँ तो एल्गोमा यूनिवर्सिटी में इतने असाइनमेंट्स हैं कि पूछो मत। बाकी कॉलेजेस में कम देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं असाइनमेंट सबमिट करने की। जितना अभी मेरा एक्सपीरियंस रहा है 1.5 मंथ का, तो हमें तो बहुत असाइनमेंट्स मिले हैं। मैं आपको ट्रूथ बताऊंगा, रियलिटी कुछ बोलेंगे नहीं मिलते, इजीली हो जाता है, नहीं भाई मैनेज करना पड़ता है। आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, प्लेगरिज्म देखना पड़ता है, सारी चीज़ें साइटेशन वगैरह चेक करनी पड़ती है बनाने के बाद भी। तो और क्विज तो बहुत ही कम देते हैं यहाँ पे, मोस्टली केस स्टडी होती है। असाइनमेंट टाइप्स में हमारी केस स्टडी हो गया, क्विज हो गया, और फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सब होते हैं। मिड टर्म भी देते हैं, मिड हाँ। टर्म वो बहुत ही कंपलसरी होता है। बिल्कुल, दैट्स ऑल अबाउट असाइनमेंट्स। थोड़ा यहाँ पे एक्सटर्नल साउंड अगर आपको बैकग्राउंड में आ रहा है तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि मैं चाहता था एक एल्गोमा से रिलेटेड वीडियो तो मैं कैंपस में ही शूट करूँ। तो ये पीछे हमारा एल्गोमा का ही कैंपस है, इसमें हर फ्लोर पे हमारी क्लासेज है सेपरेट कोर्स वाइज। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं असाइनमेंट्स के बाद अब यहाँ पे एनवायरनमेंट की, कॉलेज एनवायरनमेंट कैसा लगा भाई, ये एक्सपीरियंस सबसे लेते हैं। नीलम से स्टार्ट करते हैं। नीलम, एनवायरनमेंट तो बढ़िया है यहाँ पे, सामने ही रोज थिएटर है और फाउंटेन है। और ये सब फॉर्मल नहीं चलेगा, आपने बता कि हाँ तेरे को है क्या? मजा आया नहीं आया यूनिवर्सिटी में, ये फॉर्मल कोई यहाँ इंटरव्यू नहीं चल मतलब रहा भाई, इतना 3 मजा घंटे- नहीं आया मेरे को यूनिवर्सिटी में। 3 घंटे की क्लास है, बस हिसाब लगा लो। हेडेक हो जाता है। 3 घंटे की 6 घंटे लगातार क्लास चलो है हमारी। वो तो हमारे खुद की है ना, हाँ। बाकी 3 घंटे की 3 क्लास घंटे की होती एक है। क्लास होती है और उसमें बिल्कुल हेडेक कर देते हैं टीचर्स। कई टीचर अच्छे भी होते हैं, ये नहीं सारे कि सारे भाई 1-2 बकवास टीचर होते तो मैं हैं। सच बताऊँ मज़ेदार है, बस कहता है एक्सप्लोर करो, इंजॉय करो और अपना टाइम टू टाइम, बस यही है, यही तुम्हारा वर्क बट है। कई टीचर बिल्कुल स्ट्रिक्ट भी हैं। वो तो नेचर हो जाता है टीचर इंडिविजुअली डिपेंड करता है सभी का, हम्म। कौन कैसा है क्या नहीं। तो फिर भाई क्या रिकमेंडेशन देना चाहोगे आप? आपके टीचर्स अच्छे हों अगर आप यहाँ आओ। फिर रिकमेंडेशन क्या देना चाहोगे एल्गोमा के बारे में? सब कुछ चीज़ तो हमने डिस्कस कर ही ली है मोस्टली, तो और क्या? एक सेमेस्टर ब्रेक की बात कर लेते हैं। हाँ सेमेस्टर ब्रेक। वो भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, वो हमारे मैंडेटरी होता है कि जैसे- हमें लेना ही पड़ता है हाँ, 2 सेमेस्टर ये अब की बार मैंडेटरी कर दिया इन्होंने, पता नहीं क्या किया है। अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन होता था, किसी को सेमेस्टर ब्रेक लेना है तो वो ले सकता है, नहीं अदरवाइज तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये 2 ईयर के कोर्स के लिए अब 4 मंथ्स का सेमेस्टर ब्रेक है। हाँ। 1 ईयर वालों के लिए तो कम ही मेरे है या हिसाब ना भी है। 1 ईयर वालों के लिए तो क्या ही ब्रेक होगा, 2 सेमेस्टर 4 महीनों का सेमेस्टर होता हाँ, है। तो हमारे लिए 4 मंथ्स का है, कुछ के लिए बेनिफिशियल भी है। ब्रेक की सबसे अच्छी बात ये है कि जब ब्रेक स्टार्ट होता है तो यहाँ पे समर्स धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। वो भी तभी होगा जब आप सितंबर इनटेक में आते हो। हाँ, क्योंकि Otherwise- सितंबर इनटेक इसीलिए सबसे बढ़िया माना जाता है यहाँ पे। उसमें जो ब्रेक मिलता है वो भी ऐसे टाइम पे मिलेगा जब वर्क कर सकते हैं। वर्क कर सकते हैं, उस टाइम ओपनिंग बहुत होती है यहाँ पे। ये तो हो गया भाई, बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। अब थोड़े रिकमेंडेशन आप लोगों से चाहूँगा एल्गोमा से रिलेटेड, क्या रिकमेंडेशन है, सलाह रिकमेंडेशन मशवरा क्या देना चाहोगे तो आप? ये है कि कोई आप आइए, यहाँ पे बड़ी जगह है, डाउनटाउन के अंदर है, एंजॉय कीजिए। और पढ़िए, क्लास तो सारी जगह लगानी पड़ती है, असाइनमेंट सारी जगह बनानी पड़ती है। ये क्या थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट है, वीज़ा चाहिए तो रिकमेंडेड है। नीलम क्या सजेशन देना चाहिए? इसका वो बहुत ही प्रीशियस होता है, यूनिक सजेशंस होते हैं। नहीं ये शर्मा की नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। इसकी एक वीडियो एंड में भी लगेगी, मेरे से तो नहीं हो रहा। इसके लिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपका परसेप्शन है कि मेरे को एक बड़ा कैंपस चाहिए, थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसका जो सॉल्ट मैरी कैंपस है आप उसमें जाइए। उसका कैंपस काफ़ी बड़ा है, एमिनिटीज ज़्यादा है। और यहाँ पे आने का अगर आपको एकेडमिक्स देखना है, जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो ब्रैम्पटन कैंपस अच्छा है, क्योंकि ये डाउनटाउन में है इसलिए छोटा कैंपस है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है एज एनी अदर पार्ट इन कनाडा।
GTA के अंदर वैसे है तो टोरंटो, मिसिसागा, हाँ। स्कार्बरो, सब कुछ नियर बाई है यहाँ से। रोकविला सब एक्सेसिबल और है। एल्गोमा के प्लस पॉइंट यहाँ क्या है, एल्गोमा यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर भी जल्दी आता है। एक थोड़ा सा ये है कि कॉस्टली है, लेकिन Costly है। मेन एरिया में है, इसीलिए वो कह सकते हैं हम कॉस्टली है। लेकिन टीचर्स वगैरह एनवायरनमेंट सब अच्छा है वहाँ पे, यहाँ पे देखा जाए तो इतना कुछ नहीं है, चलो हर वैसे जगह हमें पे सेमेस्टर ब्रेक मिल जाता है, हम उसमें अपनी फीस वगैरह निकाल सकते अब हैं। तो गवर्नमेंट ने कर भी दिया है कि 15 40 नवंबर के hours। बाद कितने भी आवर्स काम कर सकते हैं। अब नीलम शर्माने वाली नहीं नहीं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए। खादा ढूंढा थैंक यू।